सर्विस किया 10 साल, फिर बिजनेस किया 10-20 साल, जी फिर खेती की करने के खाली। जी। ये देखिए नर्मदा जी का प्रवाह देखिए कितना। हाँ, ये देखिए नाव भी चल रही है, स्नान भी हो रहा है नर्मदा जी में। बहुत सुंदर नर्मदे हर। और पानी देखिए कितना साफ़ है कि नीचे के पत्थर बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं। वो नर्मदा के जो जी पत्थर है बहुत आई से जी जी। ये होते हैं। और ज़्यादा गहराई में नहीं है। देखो ये आदमी निकल रहे हैं, पार कर रहे हैं। देखो स्नान करने को जा रहा है। ज़्यादा गहराई में नहीं है जी। नर्मदे हर। आइए प्रभु, आज हम बरमान घाट नर्मदा जी के किनारे दीपेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दीपेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे, जो नर्मदा जी के बीच में एक टापू है। उस टापू पे भगवान शिव भोलेनाथ का बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन मंदिर है। और बताते हैं उसी टापू पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तो मैं उस ब्रह्मा कुंड को भी आपको दिखाने वाला हूँ। और इसी टापू पर एक संत रहते हैं, हालांकि गृहस्थ से संन्यास आश्रम में आए हैं, आर्मी में थे, रिटायर हो गए। तो उन साधु के बारे में, ऐसे साधु से मिलेंगे कि जिस साधु ने तपस्या के दौरान, जैसे रावण ने अपने सर कलम करके भगवान शिव को अर्पित किए थे, तो इन्होंने ही माँ को अपना सर कलम करके अर्पित करने की चेष्टा की। देखिए आगे क्या होता है, सुनते हैं महाराज जी की जवानी। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। पानी आता है क्या इसमें? नहीं जी, वो भरा है पानी। वो थोड़ा थोड़ा आता है। फिर आगे जाओ। हाँ जी, थोड़े आगे चले जाओ। नर्मदे हर। हमने कल ही हाल में आया नर्मदे था, हर। सोमवार को जाएंगे। हम्म। महाराज आएंगे तो, लेकिन महाराज नहीं आ रहा। वो मैया चले गए। कहाँ गए क्या मालूम, आएंगे दोपहर को आएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये अब हम देखिए पहुंच रहे हैं दीपेश्वर मंदिर। नर्मदा जी को पार करके ये बीच में टापू टाइप बना हुआ है। नर्मदा जी इसके चारों तरफ, और बीच में ये मंदिर है दीपेश्वर मंदिर। ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी इधर। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। और उसको मार्ग बदला दिया, दो मार्ग हो गए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तप किया था करके, और भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। नर्मदे हर। जय हो। नमामि देवी नर्मदे। दीपेश्वर मंदिर। ब्रह्मा जी जी, ये हैं ब्रह्मा जी। इधर तपस्या की। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। ये नमामि देवी नर्मदे। राधा कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मंदिर की प्रतीक्षा। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का है। बताते हैं इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी भगवान की। भगवान ने अर्धनारीश्वर में दर्शन दिए थे यहाँ पर। और ये जगह है, इसके चारों तरफ नर्मदा जी हैं, बीच में ये टापू है जिस पे ये सुंदर स्थान बना हुआ है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। ये कश्यप जय जय सीताराम। ये देखिए नर्मदा जी, चारों तरफ नर्मदा जी हैं और बीच में ये स्थान सुंदर, अति सुंदर। बैठोगे थोड़ी देर? बैठिए। हम नागपुर से हैं। नर्मदेहर। हाँ, नर्मदे। महाराज जी, शुभ नाम आपका? हमारा वैसे तो विजयनाथ बोलते हैं अभी। अच्छा। आपसे साधु हुए। हाँ हाँ। मेरा विजय सिंह रघुवंशी ठाकुर है। अच्छा अच्छा। नागपुर से हैं। क्षत्रिय वंश से हैं। हाँ। तो प्रभु ये संन्यास जीवन में कब से आए आप? हमें हो गए 16 साल हो गया। 16 वर्ष हो गए। 16 वर्ष। उससे पहले परिवार भी होगा? परिवार था, हमारा एक बेटा है, जी। एक बेटी है। अच्छा अच्छा। पत्नी थी लेकिन ऊपर चलेंगे स्वर्गवास। अच्छा, अच्छा। जिसका संग जब तक का होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बेटा और बेटी नागपुर में रहते हैं सब। अच्छा अच्छा। शादियाँ हो गई? शादी हो गई सब बच्चों। तो यानी निवृत्त हो गए हैं आप बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल। जिम्मेदारियों से? अब जिम्मेदारी से फुर्सत है, अब यही जिम्मेदारी है बस। ये बच्चे साथ देख के बहुत क्या करते थे। बस अब कोई काम नहीं। अच्छा, भगवान की सेवा ही कर देते। अच्छा अच्छा। पहले यहाँ कुछ नहीं था। जी जी अब ये धीरे धीरे भगवान की कृपा से, सबके आपका सहयोग से जी। यहाँ बहुत सारे हमारे बंटू साहू जी यहाँ के मैन, अच्छा अच्छा उनका अच्छा। बहुत सहयोग रहता है। जी जी। पूरा साथ देते हैं हम सबको। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोग का प्रेम। जी जी जी। कोई बुरी ले लीजिए महाराज। तो महाराज जी, यहाँ जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, जी जी। इसका कोई महत्व? अरे इसका जी। महत्व तो होगा। आप तो माता नर्मदा की गोद में बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। चारों तरफ माँ नर्मदा है। माँ नर्मदा है, बीच में दीपेश्वर भगवान है। जी। और ये दीपेश्वर नाम ही है इसका। दीपेश्वर का मतलब तो अब देखो, शिव के स्थान तो हर जगह है। जी जी। लेकिन दीपेश्वर का मतलब ये है कि अगर यहाँ आपने साधना की जी ब्रह्म मुहूर्त में 3 से लेके सुबह 5 के बीच, दिन की बात नहीं बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपने साधना की तो आपका अंदर की आत्मा जो होता है शिव, जी। दीपेश्वर यानी कहाँ होता है अपना दीप? हाँ। मन, आत्मा। अगर आपने साधना की है तो आपका मन का दीप जरूर जाग जाता है, इसलिए इसको दीपेश्वर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये यहाँ की खासियत है। खासियत है। और यहाँ कोई भजन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 3 लोग के मालिक बैठे हैं। जी, यहाँ तो जी। सेवा की जरूरत है। बाबा तो वो खुद ही है। यहाँ आप आ जाओ, भजन हो गया। सेवा कर दिया कुछ भी। सही है कि नहीं? जी। पहले ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। अभी देखो बहुत सारी व्यवस्था है। तो दीपेश्वर का मतलब ये है शिवता। अब जैसे काशी में तो अलग महत्व है वहाँ का। जी जी। उज्जैन वाले महाकाल, उनका महत्व अलग है। जी। त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ का महत्व अलग है। अनेक जो स्थान है उनके महत्व अलग अलग होते हैं। लेकिन अपन सभी को शंकर जी समझते हैं जी। उनके महत्व अलग होते हैं जी। अभी जैसे आप जाओगे जब होशंगाबाद की तरफ तो बांद्राबान जरूर जाना। बांद्राबान जहाँ संगम है, वहाँ एक शिव जी का स्थान है। तवा नदी के उसके बीच में शंकर मंदिर बोलते हैं उसको। वहाँ जाने के बाद बोला हमको शंकर मंदिर जाना है, तो आपको दोनों इस तरफ नर्मदा, इधर तवा। तवा नहीं, वो तपेश्वरी नदी है। अच्छा, तवा कहते हैं उसको। तवा तपेश्वरी नदी है वो।
और जिस बार वो हनुमान जी का मुंह बंदर का हो गया था, जी जी, तो उनका नारद का, नारद जी का। हाँ, तो वही शिवलिंग है वहाँ जो बैठा हुआ अच्छा है। अच्छा अच्छा जा वहाँ तुम तपस्या करो, हाँ, तपेश्वरी नदी है वो, अच्छा अच्छा तो वहाँ आप जरूर जाना। जी। वहाँ भी और उस पार में भी महान संत वहाँ हैं बहुत सारे। अब जो बुढ़े हो गए तो जंगल के एरिया में शांत जगह में जाते हैं। अब पतई महाराज, हाँ, पतई वाले बाबा जी महाराज वहीं पहुँच गए। वहीं है वहीं। हाँ हाँ बिल्कुल शंकर मंदिर के सामने जी, नाव जी। रहती है, जी, आप जी। जाना जी। तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तो महाराज जी, आपका सन्यास जीवन में आने की क्या, कैसे, कोई कहानी? अब कहानी कुछ नहीं है, हम देखो वैसे ही तो हम बचपन से माँ की सेवा करते थे। अच्छा। नागपुर में हमारा आश्रम देवी माँ काली की सेवक है। अच्छा अच्छा, काली जी के सेवक हैं आप जी। उस पे मोबाइल पे आता है कपूर बावली जी। रामटेक से आप सर्च करोगे जी। तो मंदिर आ जाएगा, वीडियो आ जाएंगे, हमारे भी आ जाएंगे, आपको सब दिख जाएगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा मैं बचपन से ही सेवा करता था। अच्छा अच्छा। अब उस सेवा जहाँ रंग लाती है, जहाँ जिसकी चाहत होती है। हाँ हाँ आप देखिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले आपके मन में क्यों आया कि हम नामाई नर्मदा के किनारे किनारे भ्रमण करेंगे? जी जी तो इसमें आपका इतना बड़ी बुद्धिजीव कैसे हो सकता है? ये माता शक्ति का ही काम है जी कि इस मनुष्य तन में अपन जी जी परिक्रमा में सब चीजें नहीं मिल पाती। जी, परिक्रमा होती है, मर्यादा में रहना पड़ता है। मर्यादा में रहना अभी पड़ता जैसे है। कि आपको पता लगा कि नहीं उधर अच्छी चीज इधर है, आ गए। हाँ तो इधर आ गए, तो ये इसको सही। बोलते हैं हनुमान परिक्रमा। जी। ये भी परिक्रमा है। अच्छा, हनुमान कभी इधर कभी उधर। कभी उधर, इधर उधर, इधर उधर, हनुमान परिक्रमा है। अच्छा तो अच्छा हमें तो फिर इधर क्या हुआ, यहाँ पहले कुछ नहीं था भगवान, जी। और हम पहले से बचपन से ही हम यहाँ आते जाते रहे। अच्छा, हमारे अच्छा। पिता आते रहे, जी। तो उनके माध्यम से हम जुड़े रहे। फिर ये गुरु स्थान भी हमारा। अच्छा अच्छा हमारे गुरु जी हर हर महानुष्ट बाबा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी जीवित है। तो उनने सब दुनिया दिखाई, शिव जी से मिला, और हमको यहाँ आने के बाद हाँ हाँ तो स्वयं भोलेनाथ ही मिल गए। तो अच्छा। अब सोचते हैं कि जितना है बचा खुचा जीवन, ये दीपक अभी दीपक बहुत बड़ा है। जी। अभी आगे यहाँ से जाओगे ना पैदल, हाँ तो आगे ब्रह्म कुंड है। अच्छा। सूर्य कुंड, सूरज कुंड उस पार है। हाँ, हाँ। ब्रह्म कुंड जो ब्रह्मा जी तपस्या करते तो नर्मदा जी से मिला नहीं है। अच्छा। उनकी आसन भी बनी हुई है वहाँ। हाँ हाँ हम वहाँ आसन पे जाते हैं, साधना करते थे कभी। अच्छा अच्छा। आप गए नहीं गए? अभी नहीं गए महाराज। पुल के आगे जाओगे? हाँ, कल आए थे, इच्छा तो है जाने की। कोई ले जाने वाला नहीं है आपको, चलो मेरे साथ, बस यहाँ से गए अपन, हाँ और कोई तो नहीं साथ में? नहीं नहीं, यहाँ पे साथ में। हम 2 लोग हैं। हाँ, हाँ हाँ, तो अपन इधर से जाएंगे ना, थोड़ी दूर में, आधा किलोमीटर। हाँ। आप भी वहाँ देख करके ब्रह्मा जी की आसन, पहली बात तो सबको पता नहीं यहाँ का रहस्य। अच्छा अच्छा। यहाँ का रहस्य हाँ जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको मालूम है, हम्म। लेकिन वो ध्यान नहीं देते। उनको क्या करना हो, तो अब जैसे बच्चे इनको सब मालूम है दीपेश्वर क्या है, लेकिन उनको अपने दुनिया से मतलब है ना। सही बात है। उन्होंने तो ये चीज सीखी ही नहीं। बिल्कुल, इतना सही। जानते शिव जी है और सेवक है यहाँ के बच्चे हैं। आधे रात में सेवा बहुत साल से आते हैं वो। नहीं ना, बचपन उनका यहीं का है। ये सब यहाँ के बच्चे हैं। तो यहाँ से अगर अपन गए जी तो वहाँ ब्रह्मा जी की आसन बनी हुई है, जी। और ब्रह्मा जी नर्मदा जी में स्नान नहीं करते थे। अच्छा। नहीं, तो एक धार उधर से निकल गई, एक धार इधर से निकल गई, इनके बीच में कुंड है वो। अच्छा। वो नर्मदा जी से जुड़ा नहीं है, बारिश में लुप्त हो जाता है, लेकिन अभी अलग हो गया वो। अभी अलग अब हो। वो 8 महीना अलग ही रहेगा। हाँ, बारिश में एक हो जाता है। हाँ, ये क्या वो बाढ़ आती है तो बाढ़ हो आती जाता है, है, हाँ, हाँ। लेकिन जैसे वो मर्यादा में हो जाती है तो फिर वो अलग है। तो उसके तो मेन दर्शन है ब्रह्म कुंड के। अच्छा। वो ब्रह्मा जी ने जहाँ तपस्या की, बरमान घाट इसीलिए कहा हाँ, जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी की तपभूमि है ये। कितना अच्छा, अच्छा। 2-3 किलोमीटर। नहीं, आधा आधा किलोमीटर। किलोमीटर यहाँ से, बस यहाँ से पैदल जाना पड़ता, गाड़ी नहीं जाती। अच्छा वैसे अब माता की कृपा भोलेनाथ की ऐसी कि यहाँ से रोड भी बनाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ के जो हम्म। बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा से रोड बन जाए। महाराज जी, आपका संप्रदाय कौन सा है? समता में नाथ से हूँ। नाथ अच्छा, नाथ संप्रदाय से। मेरा विजयनाथ कहते हैं हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। जब साधुगिरी में आए थे हमारे गुरुजी ने मेरा नाम विजयनाथ रखा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। दत्त और फिर मेरे को कोई महाकाल, भाई महाकाल की वर्दी है नाथ जी की, जी जी। तो कोई कालू बाबा बोलता, कोई महाकाल बाबा बोले, जिसके मन में जो आए बोलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। है ना? अरे महाराज, ये अघोर संप्रदाय अलग होता है? हाँ, अघोर संप्रदाय वो जीवनी बचपन से हुई उसमें रहते हैं। वो अच्छा। वो अपनी जैसी दुनिया में नहीं रह सकते। हाँ, ये वो बचपन से वही पढ़ाया जाता उनको। हम्म। वो शादी नहीं करते, उनके कोई बच्चे नहीं, कुछ नहीं। वो अलग बात है ना। और अपनी जो बात है, जी जी। तो अपन भोलेनाथ की सेना हो गए, समझ लो। बिल्कुल। भैया तुम फिर वापस आएंगे? नहीं, हाँ, बहुत अच्छे महाराज है। वो आते हैं, आज भी आए नहीं? आज नहीं, आज आज बाहर मैयर गए गए। वो 2 दिन के लिए घूमने। महाराज जी, आपने परिक्रमा की है नर्मदा जी की? परिक्रमा के समय का कुछ अनुभव तो देखो, हम लोग पैदल चले ज़्यादा करके, जी और अनुभव तो ये है कि दर्शन मेला हो जाता है जी। नर्मदा का परिक्रमा भी हो जाती है, और ये अनेक किस्म के दर्शन हो जाते हैं।
बताते हैं माता रानी दर्शन देती है। हैं। जी अब वो तो देखो, अगर अपना भक्त सही है जी। और अपने भाव सही है हम्म, तो वो तो सदा आपके साथ है। अच्छा अच्छा। इसका अनुभव मुझे है, याद भी है। हम्म, और अब देखो, ये तो अपनी अपनी तपस्या के ऊपर होता है निर्भर। जी। आप पे होता पावर है। आपने अनुभव किया है दर्शन का? दर्शन का अनुभव नहीं, हमने साक्षात दर्शन किए प्रभु इनके, अच्छा तभी ये वर्दी मिली हमको। जी। हमारा नागपुर में रामटेक में बहुत पुराना स्थान है, अगस्त मुनि का स्थान है, आपने सुना होगा। हाँ हाँ रामटेक। जी जी। और कभी उसी में जाओ घूमने तो रामटेक जरूर जाना। अच्छा अच्छा नागपुर जाओ तो रामटेक। जी तो रामटेक में कपूर बावली मंदिर है, जी जो चामुंडा देवी का स्थान है। जी तो वो स्थान वो जब का है जब राम वनवास गए थे, जी। तो एक वहाँ राम जी रुके हुए थे रामटेक में, इसलिए उसका नाम रामटेक पड़ा। जी तो अगस्त मुनि की धुनी थी वो। जी। अच्छा। हाँ, तो यही चामुंडा देवी ने सीता को बताया था कि सीता मैया को कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, अपनी जैसी थी। अपन क्या है, अपन को क्या मालूम, अपन तो यही जानते कि इंसान है, लेकिन अपनी आत्मा क्या चाहती है जी ये तो परमात्मा की है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अगन में जब तक करो वासा, जब तक मैं करूँ राक्षसों का नासा, जो लिखा है वो ही कुंड है वो। तो वहाँ हमने सेवा किया परिवार लेकर के। अच्छा। परिवार जो है मकान वकान सब बना है, अच्छा। छोटा है, कपड़े की भी धंधा है, जी बेटी है, सब अपने अपने घर पे चले गए। तो वहाँ पे हमने ये, तो गुरुजी ने कहा ये क्रिया करो, वो क्रिया हमने की। 11 साल लगे हमको, कितने लगे? अच्छा वो 11 साल वो रात्रि में होती है। अब देखो कोई भी जी। सिद्धि साधन के लिए कुछ हाँ। खाने के लिए कुछ तो खोना खोना पड़ता है। ऐसे नहीं आप 3 बजे उठोगे नहीं, अब तो बोलोगे भगवान किधर है, तो कहीं भगवान ऐसे कि तुम्हारे पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे। जी, उनका जी। भी एक समय होता है, जी जी परमात्मा के दर्शन करने का भी एक समय होता है। कौन कहता भगवान नहीं है? हम अच्छे अच्छे जवाब से उलझ जाते मेरी जी नाथ जी। तो मैं बोलता हूँ तुमको अगर है तो चलो मैं बताता हूँ तुमको। एक महात्मा ये कि गुफा ऐसी है भगवान यहाँ कि अगर उसमें 45 दिन आदमी 1.25 महीना रह गया जी। तो उसको साक्षात माँ के दर्शन होंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल साक्षात, लेकिन वह रह नहीं पाते, रह नहीं सबसे मुसीबत पाते। बात है। जी हम बहुत से साधु को ले जाके छोड़ा, लेकिन ये दर्शन होता है, ये परछाई है, ये जी। शक्ति का कोई रूप नहीं होता। हम्म। ये जैसे अपन यज्ञ है, इसमें अपन जो आहुति कर देते इसमें से प्रिवेल होती है। जी अग्नि के ऊपर ही ये सब निकलने लगती है। जी। ज्योत है, जी शक्ति क्या है? एक ज्योत है। ज्योत है। इसका शरीर नहीं होता। हाँ, ये प्रकट हो जाएगी, हम्म। किसी के शरीर में चली जाएगी, फिर वहाँ से कुछ जो बोल रहा है वो बोल देगी, और नहीं तो आकाशवाणी तो होती है। नाथ संप्रदाय में तो आपको माँ ने किस रूप में दर्शन दिए थे? वो हमारे यहाँ वो 7 किस्म की, यानी ये कई पत्थर में 7 मूर्तियाँ हैं। अच्छा नवरात्रि का समय था, जी। तो हवन पूजन में तो थोड़ा सा हम्म, कड़क टाइट बाबा हूँ ना, तो जी। आर्य वाला हूँ। जी। कोई काम करना तो सही ढंग से करना, नहीं तो फालतू की खोपड़ी अपन को टाइम पास करने से मतलब रूल्स ऑफ रेगुलेशन तो हाँ आर्मी में ही चलते है हैं। ना। तो रूल के हिसाब से हमने हम्म, जो बताई गई गुरु ने तो हमने क्रिया करते थे। जी तो मूर्ति में से इतनी बड़ी माँ काली की खड़ी हो गई। अच्छा। 3.5 फीट की जी ओह। निकली और मेरे से बात कर रहे हैं। वाह जब वो बात किए तो हम बेहोश हो गए। ये बात सत्य है जी। कि भगवान सामने आते हैं तो इंसान मर जाता है। आप बेहोश हो गए? हम बेहोश हो गए, वो तो है सत्य है। हम्म, मैं बेहोश हो गया, मैं 3-3.5 घंटे वहीं पड़ा रहा। ओ फिर तो आपके जैसा कोई भगत है, बोले मेरे को ठाकुर बोलते, मैं ठाकुर हूँ ना, कौन ठाकुर बाबू बोलते हैं हमारे। जी। ठाकुर बाबू बोले क्या हो गया? हाँ। ऐसे उठाया तो मैं तो बोल भाग मंदिर से निकल। मैं फिर वो 15 दिन मंदिर में नहीं गया, अरे डर लग गया मेरे को। डर लग गया। भय बहुत खतरनाक चीज होती है, जी जी। और इनका सामना करना आसान नहीं बात काली जी का तो वास्तव में हाँ इनका दर्शन करना। तो 15 दिन तक नहीं गए। जी। फिर वो स्वप्न में आने चालू हो गई, फिर वो मेरे को साक्षात दर्शन देंगे। अच्छा स्वप्न अच्छा। में अभी भी आती है, कोई बात होगी ना, सपने में आती है। स्वप्न में आती है। स्वप्न में अपन को रास्ता बता देंगे। जी। जैसे कोई दुख दर्द रहा किसी का, कोई केस आते हैं मेरे पास, जी। हम करते तो कुछ नहीं, करने वाला तो कोई और है, हम्म। लेकिन मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं जी जी तो एक मोबाइल की तरह सब काम करते हैं। जी ठीक है ना। जी। तो यही है कि अगर अपन इसको शक्ति को जानना चाहते हैं तो उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। जी। अगर जब तक किसी चीज को जान ना लो, फालतू की खोपड़ीबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। जी। पहले देख लो कि शिव वास्तव में है जी। तो है। अगर जब उसको देखा ही नहीं, या फिर फालतू के अपन बाबा बने फिरे तो कोई मतलब हो रहा है कि रोटी का खाना थोड़ी बाबा बने, ये सब अच्छे घर में ही रह सकते सही बात है। हैं। तो ये शक्ति को जब पा लेता है इंसान जी तो बैराग आ जाता है, उसको राग नहीं आता। जी अब मेरे घर में सब कुछ है, कार है, गाड़ी है, घोड़े है, मेरे पास सब कुछ है, जी लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मेरे जवाई भी लोग आपके जैसे हैं, जी अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। जी। मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा, और उस समय में स्कूल भी नहीं थे, है ना। आज रहो, लेकिन भगवान जी को निकल गए, सब निकल गए। लोग मरे हुए आते हैं, जी। अपन जिंदगी में आ गए। अब लौट के जाना
नहीं। वैसे जाते हैं हम हाँ, घूमने फिरने आस्थान है। चलिए अच्छा अच्छा, चल चलो ठीक है। चल, नर्मदे हर दर्शन करके के लिए ये कुटी तो काफ़ी दूर कुटी बनाई है आपने? नहीं हमने ना ये बनी हुई पैदे हुई, इस पे ये क्या है, अच्छा अच्छा, ये पुरातन है। हाँ पुरातन है ये, सही है। हाँ ये तो छोड़िए, हाँ हाँ, इसमें लेना देना नहीं, जी जी, इसको अपन पूर्ण जीवन उद्धार करना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ माता काली की मूर्ति बिठा देंगे हाँ हाँ, और बढ़िया सा सुंदर जी। रोडी बन जाएगा। जी जी, ये भी एक स्थान बन जाएगा। बिल्कुल बना बिल्कुल तो है ही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब ये देखो झाड़ पेड़ यहाँ लगा रहा हूँ, जी जी, ये बड़का झाड़ है, और भी लगाया हूँ। अब ये व्यवस्था में लगा रहता हूँ। जी चलिए आपको कुंड के दर्शन करा दो पानी के अंदर। जी, नहीं आप इधर देखिए नीचे कुंड में, नीचे कुंड में, हाँ 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 देखिए? हाँ हाँ, हाँ ये वो जो आसन है वो उसके अंदर, उसके ऊपर बैठ कर उनकी तपस्या। अच्छा, वहाँ तपस्या करते थे। हाँ हाँ उधर नहीं, ये कुंड में दिख रही है आपको, तो दिख रही होगी ना। हाँ, कुंड में दिख रही है वो। आसन दिख रही है। अपन वहाँ जा भी सकते हैं, लेकिन काफी देर हो जाएगी। ये अच्छा, नर्मदा इस बिल्कुल अलग है, अलग है। पानी इसमें इतना ही रहता है। हाँ पानी इतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ इसकी प्रतिमा है और इसकी गहराई आज तक जी, यहाँ के ढीमरों को भी मालूम नहीं है। इस कुंड की हाँ कि कितनी गहराई है? नहीं। अच्छा जी। इसमें 7 खटिया का बांध डाला गया, अच्छा, इसका प्रैक्टिकल किया गया। 7 खटिया का बांध तो बहुत हो गया बहुत हो महाराज। गया, है। फिर भी इसका अंत का पता थोड़ा पुराना अच्छा। मंदिर होगा क्या? नहीं। उसके मंदिर नहीं तो कुंड तो महाराज बहुत छोटा लग रहा है देखने में। दिखने में यहाँ से छोटा लग रहा है, जी जी, लेकिन इसकी गहराई का अंत नहीं। नहीं है जी। अच्छा, वही आसन के नीचे बनी हुई गुफा, हाँ तो जो जल समाधि अगर अपन साधना करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए साधक भी चाहिए। हर किसी के बस का नहीं। अपने बाबा लोगों को लाओ तो ठुठर जाएंगे कि रात में। हाँ, जी, वो वहाँ से अलग हो गई ना। हाँ, वहाँ से 7 धाराओं में विपरीत हुए। हाँ, तो वो है सूर्य कुंड। वो जो नाव दिख रही है ना, सूर्य कुंड का है। ये दिख अच्छा रहा अच्छा है। अच्छा, ये वो उधर नाव चल रही है। हाँ वो सूरज महाराज का मंदिर है। हाँ, तो ये सूरज कुंड है, इधर भीम कुंड है, अच्छा, भीम कुंड भी इधर है। अर्जुन कुंड भी। ये 7 कुंड है यहाँ से। अच्छा अच्छा, 7 कुंड है और 7 धारा, इसलिए इसको सतधारा बोलते हैं। सतधारा बोलते हैं तो ये अपना नर्मदा खंड में ये सेंटर है नर्मदा जी का। जी जी, वहाँ से जो निकली है, तो ये सेंटर जगह पकड़ के अच्छा, ये दीपेश्वर। ये जी ये इसको आप कभी भी आना जी, अपने मित्रों के साथ। ये है तपोभूमि। तपोभूमि जी जैसे आपको तांत्रिक सीखना है जी या कुछ और सीखना है, जी या भगवान को पाने की चेष्टा रखना है, जी, तो भगवान तो मिलना मुश्किल है। बिल्कुल लेकिन आज के समय में ये 3 शक्तियाँ हमेशा आपको कभी भी किसी वक्त मिल सकती हैं। जी एक तो देवी किसी भी रूप में आपको कहीं भी मिल सकती है, जी, और भैरव बाबा जैसे खड़े हैं हम आप हमें थोड़ी जानते हम कौन है। सही बात है। हमको वैसे 3 गोली लगी हुई है हाँ, आर्मी में, जब मतलब 3 गोली लगी हुई है मेरे को। अच्छा जी, तो मैं पहले ही मर चुका हूँ, हाँ, अभी बचा कुचा जीवन है इस सिप के नाम। तो ये सदा और हनुमान जी, जी इनका भी आपको कहीं भी कोई धक्का नहीं लगा सकता। जैसे आप सच्चे मन के हो ना, जी राम के सच्चे भक्त हैं, जी जी, शिव के सच्चे भक्त हैं, तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। किसी भी रूप में आके खड़ा हो जाएंगे। ये भी आप कौन हो, हम थोड़ी ना जाने, जी, ये तो भगवान जाने। बिल्कुल, आप तो इतना जानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, जी जी, लेकिन आत्मा तो ना अजर अमर है। बस अजर हमारा, आप किस रूप में आ गए आप, बिल्कुल। और किस रूप में हम मिल गए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपको कोई दूसरा तो लाता है यहाँ तक आने। नहीं नहीं, तो ये मेन पॉइंट है यहाँ का। आपका बहुत हाँ। स्नेह रहा हमारे ऊपर, जो इतनी दूर चल करके आपने ये इसलिए हमें बात दर्शन मैं करा बताता दिए। हूँ आपको कि कभी जीवन में अगर भगवान से कोई काम पड़े जी तो भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना, इस स्थान पे आ जाना, जी और अपन साधना के लिए जी मजबूत रहना। ब्रह्म है जो कार्य आप कई वर्षों में कर पाएंगे, जी, वो काम यहाँ एक रात में होता है। लेकिन साधक मजबूत चाहिए, मजबूत चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये जी, तो वैसे तो यहाँ प्रेत आत्माओं का वास रहता है। क्योंकि यहाँ पे जिसको भूत लग गए, कोई तांत्रिक से नहीं सुधर रहे हैं, जी तो फिर हम लाता, हम नहीं कोई भी तांत्रिक लाता है, फिर जल में स्नान करवाते हैं। जी, एक बार डुबकी लगा तो उसके सारे वो आला वाला भग जाती है, भग जाती है। फिर तांत्रिक लोग उनको बांध देते हैं। जो जी, प्रेत आत्मा होती हैं, प्रेत क्या है, ये परछाई है। जी प्रेत ये है, जी जी, ये परछाई जो दिख रही है यही हाँ प्रेत है। बस, तो फिर इसमें ये भूत बंधे हुए हैं, जी, कई भूत होते हैं जो हम तांत्रिक उसमें बांध देते हैं, तो ये खड़े रहते हैं। ये कुंड ही उनका है, भूतों का। ये भूतों का ही कुंड है। हाँ है ब्रह्म कुंड, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, भूत कुंड। भूत कुंड, क्या बोलते हैं इसको, भूत कुंड। यहाँ भूत भगते हैं इसलिए वो भूत कुंड बोलते हैं। अच्छा करते हैं ना। यहाँ आगे जी, एक गुफा है, जी, उसको बोलते हैं काली गुफा। काली गुफा, काली गुफा जमीन के अंदर है। जी, अगर अपन वहाँ बैठ करके साधना सभा में, जो मैं बताया नहीं था आपको, तो आपको माता के दर्शन तो
हो जाते हैं। बिल्कुल साक्षात ही होंगे, हमने पाया है। अच्छा पहले मैं अपनी गर्दन काट रहा था इसी पत्थर के ऊपर, आज के करीब 40 साल पहले। जी। सब कुछ होने के बाद गर्दन क्यों काट रहे थे? मैंने बोला कि काटने से भगवान मिलता है। हाँ अब मैं दुनिया भरे के, जैसे आप भ्रमण कर रहे हैं ना, जी जी मैं जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक के जंगल में ढूंढा, मुझे कहीं भगवान, कहीं नहीं मंदिर में नहीं मिला, कहीं कोई भगवान नहीं मिले। जी और मैं थोड़ा लगन का पक्का हूँ जी क्योंकि मेरी आत्मा ही ऐसी है ना। जी। तो मैंने जिस चीज़ को जब तक जान नहीं लूँगा, हाँ। जब तक मैं उस पर भरोसा नहीं करता। नहीं करते। तो ये सब मेरे गुरुजी को, बच्चे भी आपके जैसा, मेरा बेटा भी, सब कुछ, पत्नी बड़ी सुंदर, सब कुछ। धनवान भी हूँ मैं, ऐसा नहीं हूँ जी लेकिन फकीरी है, तो फकीरी में कोई धनवान नहीं होता। जी जी सब कुछ तच के आगे आपके आए, ये जीवन हमारा इतना। जी जी। तो फिर ढूंढते ढूंढते नहीं मिले, तो इसी मंदिर में एक ऊपर में नागा जी रहते थे, जी तो उनके पास आए। हमने 3 दिन से रुके, जैसे आप 3 दिन से रुके, 3 दिन से रुका, तो मैंने बोला मरने का समय कौन सा अच्छा रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मारा जाए। अच्छा तो वहाँ एक पत्थर है अंदर, वहाँ एक ऐसा पत्थर है, जी। जैसे ये है ना, जी जी। तो वहाँ धार बहुत तेज है, अच्छा बीच में वो पत्थर है। हाँ हाँ। तो मैंने बोला कोई तो है नहीं, अपन मर गए तो कहाँ जाएंगे। अगर भाई दफे मर ही गए, अब तो जब हमसे काटोगे तो मरना तो है ही है। अगर होगी शक्ति तो आएगी, देखते हैं। नर्मदा भी सच्ची, थोड़ी तपस्या भी थी ऐसे। तो जैसे भी बाबा हमने अपनी गर्दन पे फरसा मारने की आया ना, तो पानी में से मां नर्मदा निकल गई, जितनी अच्छा जी, इतनी निकल गए। मेरा फरसा पकड़ लिया, अरे वाह। फरसा पकड़ के हिला दिया हाथ, हाँ। और गिर गए। मेरा कम से कम 3 मिनट हाथ पकड़ा उनने। ओ मेरे हाथ में HMT कंचन घड़ी थी, वो हमारे समय की बात थी जी। तो जब उनने बोला तू क्यों, क्या चाहता, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, ओहो। तू ऐसा कैसे सोच लिया। कुछ नहीं, देख मैं हूँ और मैं सुन रहा हूँ, बोल कुछ नहीं पा रहा हूँ। और जो मेरा हाथ छोड़ा, वो दिन से हमने मरना कैंसिल किया, कैंसिल कर दिया। जब सत्य है तो सत्य है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं निकला ये वर्दी, जब तो मिली वर्दी, नहीं तो इसलिए मैं कोई भिखारी बाबा नहीं हूँ बाबा। मैं जी जी। मैं एक अलग बाबा हूँ, मैं गुंडों का गुंडा बाबा हूँ, क्योंकि मिलिट्री वाला हूँ। बाबू को तो पकड़ता हूँ। देखो आसाराम बाबू का झगड़ा मेरा वहाँ का था। वो देखो मेरी कुटी बनी है डबल मंजिल की, देखिए अच्छा अच्छा। ये देखो, वो कुटी बनी, उस पर कब्जा किया था, वो दिख रही है। जी जी वो हाँ। हमारे गुरु जी के लिए बनाई गई थी। अच्छा अच्छा। तो बाजू में जो दिख रही है जगह, वो आसाराम बापू ने खरीदी थी। अच्छा, ये तो बोलो, परमात्मा के सामने आप क्या हो, क्या कर रहे हैं, क्या माई नहीं किए, माई का सारी बात तो उनको बड़ा मालूम है। अद्भुत। आज हम ये 72 साल की उम्र में भी नमामि देवी नर्मदे, ये है दीपेश्वर महादेव। और ये इधर हनुमान जी की प्रतिमा, ये देखिए इधर नर्मदा जी चारों तरफ, इस टापू के चारों तरफ नर्मदा जी का ये हनुमान जी। ब्रह्मा जी की तपोस्थली। देखिए नर्मदा जी में लोग अपने वाहन को भी स्नान कराते हैं। देखिए बिल्कुल नर्मदे हर।